नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। क्योंकि जब भी हम कोई भी अमाउंट सेविंग करते हैं अपने डे टू डे लाइफ से, जब भी कोई भी मनी हम बचत करते हैं तो उसको हम कहीं ना कहीं सेव करते हैं। कहीं ना कहीं सेव का मतलब उसको हम लॉकर में भी सेव करते हैं और उसको हम बैंक अकाउंट में भी जाकर रख सकते हैं। अगर हम उसको बैंक अकाउंट में रखते हैं तो बैंक अकाउंट में हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है। अब उसके लिए हम बैंक में कौन सा अकाउंट ओपन करें और कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है बैंक अकाउंट, उसमें आपका आता है सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, राइट। ये 4 प्रकार के अकाउंट्स हम किसी भी बैंक में ओपन कर सकते हैं। और लास्ट में जब हमारे सेशन का एंड होगा तो हम आपको एक लास्ट बोनस टिप्स देंगे, राइट, जो कि आपके लिए फ्यूचर अर्निंग, सेविंग और आपके मनी को ग्रोथ करेगा। हाउ टू ग्रोथ योर मनी, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे लास्ट में ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेविंग अकाउंट से। Any person can open a saving account in a bank. Saving account is made for saving and saving accounts earn interest. Saving account holder can withdraw and deposit their deposits from the bank at any time. There is no restriction on depositing money. Any numbers of time you can deposit money, but there is a restriction on how many times you can withdraw money. You can withdraw money from the saving accounts only within the limit fixed by the bank. A fee is levied for withdrawing money over and above that limit. हमारे बचपन का सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट में जैसा कि अभी मैंने बताया, सेविंग अकाउंट में कोई भी व्यक्ति अपना अकाउंट ओपन कर सकता है, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो या 60 साल का बुढ़ा। हर इंसान को जो भी अर्निंग होती है पैसे की बचत के लिए जो है बैंक में पैसा डिपॉजिट करना होता है, और हर कोई व्यक्ति जो है बैंक में जाकर आसानी से अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है। सेविंग अकाउंट ओपन करने के बाद सेविंग अकाउंट में क्या होता है, जो भी मनी हमारा डिपॉजिट होता है उसको हम जो है डिपॉजिट करने का कोई भी लिमिट नहीं होता। हम नंबर ऑफ़ टाइम जो है बैंक में पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं, बट नंबर ऑफ़ टाइम पैसे को विड्रॉ करने के लिए बैंक से हमारे पास बैंक के द्वारा एक लिमिट दी जाती है कि जैसे 1 महीने में आप सिर्फ 5 बार विड्रॉ कर सकते हो या 4 बार विड्रॉ कर सकते हो, या रूल ऑफ बैंकिंग स्कीम क्या डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक का डिफरेंट टाइप ऑफ रूल होता है। तो जो भी बैंक का रूल है उसके अकॉर्डिंग आप बैंक में 1 महीने के अंदर रेयरली मोस्टली देखा गया है कि आप 4 से 5 बार बैंक से विड्रॉ कर सकते हो ईज़िली। और डिपॉज़िट करने का कोई भी टाइम नहीं है, डिपॉज़िट आप कभी भी कर सकते हो और कितनी भी बार कर सकते हो सेविंग अकाउंट में। मोस्टली सेविंग अकाउंट पे जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो गवर्नमेंट बैंक के थ्रू हमें 4 से 5% तक का मिलता है। कुछ कुछ प्राइवेट्स बैंक्स ऐसी हैं जो कभी कभार हमें 6 से 7% तक का भी इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पे दे देती हैं। तो ये था हमारा सेविंग अकाउंट्स। और नेक्स्ट हमारा आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है, आइए जानते हैं करंट अकाउंट। Businessmen, companies, institutions like school, colleges, hospitals, etc. can open this account. Since you cannot make multiple withdrawals through a saving account, it is mandatory for such large account holders to open a current deposit account, because this type of people need money many times a day. So these people like to open this type of account.
on current deposit account, the bank gives the account holder either very little or no interest on his deposit. Rather, some bank also charges service from their customers. करंट अकाउंट जैसा कि अभी आपने सुना, any businessman, any companies, any institution like a school, college, hospital, जहाँ डे टू डे नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं और लाखों में डील होती है, मतलब 2 लाख, 4 लाख, 10,000, 50,000 इतने तक की डील होती है। तो वहाँ पे आपके जहाँ डे टू डे जो है 1,000 रुपये, 50,000 रुपये, लाख रुपए आ रहे हैं और उन खर्च हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो वहाँ हमें डेली ट्रांजैक्शन के लिए एक सेफ़ अकाउंट चाहिए होता है और वो सेफ़ अकाउंट हम करंट अकाउंट के नाम से बैंक में ओपन करते हैं। बैंक जब हमारा करंट अकाउंट ओपन करता है तो मोस्टली 90% बैंक हमें करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती है। रेयरली कुछ एक बैंक होती हैं जो हमें करंट अकाउंट ओपन करने पर कुछ 1% या 1.5% का इंटरेस्ट देती हैं। बट कुछ बैंक ऐसी भी होती हैं जब हम बैंक में करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो करंट अकाउंट ओपन करने पर बैंक हमसे कुछ चार्जेस भी लेती है, क्योंकि जो भी हमें वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है बैंक, हम नंबर ऑफ़ टाइम पैसा डिपॉज़िट कर रहे हैं और नंबर ऑफ़ टाइम हम पैसा विथड्रॉ कर रहे हैं, जैसा कि ऐसा हम सेविंग अकाउंट में नहीं कर सकते, सिर्फ हम करंट अकाउंट में करते हैं। तो ये जो सर्विस हमें बैंक अकाउंट प्रोवाइड करा रही है, उस सर्विस के बदले वो हमसे कुछ चार्ज लेती है। तो ये होता है हमारा करंट अकाउंट। सो नेक्स्ट हमारा आता है फिक्स्ड डिपॉज़िट, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं एफडी। तो आइए देखते हैं एफडी। Fixed deposit account. The fixed deposit account is for those individuals who want to use the surplus money for investment. These individuals do not require that money and to get more interest. These people open fixed deposit accounts. Money can be deposited in this account only one and can be withdrawn only once. फिक्स्ड डिपॉज़िट पे क्या होता है जैसा कि भी आपने सुना, फिक्स्ड डिपॉज़िट पे जब भी हम कोई भी पैसा डिपॉज़िट करते हैं तो फिक्स्ड डिपॉज़िट में क्या होता है, जो हमारी रेगुलर अर्निंग का सरप्लस अमाउंट होता है, यानी कि जो भी पैसा हम अर्न कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम सैलरीड पर्सन हैं या हम बिजनेसमैन हैं, तो हमारे बिजनेस से जो भी हमारे पास सरप्लस अमाउंट आ रहा है या जो भी हमारे पास सरप्लस सैलरी से आ रहा है, उसको हम फिक्स्ड अकाउंट में रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सरप्लस क्या होता है। सरप्लस ये होता है कि जैसे एक कोई पर्टिकुलर सैलरीड पर्सन है, एम्प्लॉई है, और उसकी अर्निंग 60 से 70 हज़ार रुपये की पर मंथ अर्निंग है जिसमें वो क्या करता है कि 60 से 70 हज़ार की अर्निंग में उसने 30 से 40 हज़ार रुपये वो हर महीने खर्च कर देता है अपने डेली एक्सपेंसेस पे, जैसे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, आपको बच्चों की फ़ीस पे करनी है, आपको घर का रेंट देना है, आपके जो डोमेस्टिक एक्सपेंसेस होते हैं वो करने हैं। ओवरऑल एक्सपेंसेस के बाद अगर वो 70 में 40 हज़ार एक्सपेंस कर देता है, उसके बाद उसके पास जो 30 हज़ार बचता है उसको वो अपने लग्ज़री लाइफ के लिए, घूमने फिरने, ट्रैवलिंग के लिए करता है। उसके बाद भी अगर वो हर महीने 10 हज़ार या 15 हज़ार अपनी सेविंग से बचाता है, अपनी सैलरी से बचाता है, तो अगर उसने 12 महीने 10 हज़ार रुपये बचाए तो 12 महीने में उसके पास हो गए 1,20,000, जो कि वो सेविंग अकाउंट में जमा करता है। और अगर वो यही 1,20,000 2 साल तक बचाता है तो उसके 2,40,000 हो गए। अब वो 2,40,000 का क्या कर सकता है, 2,40,000 में वो 40,000 सेविंग अकाउंट में छोड़ देगा, क्योंकि वहाँ से उसे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट 4 से 5% मिल ही रहा है। और 2 लाख वो बैंक का जो सरप्लस अमाउंट है उसको वो निकाल के फिक्स्ड डिपॉज़िट में डाल देगा। अब वो सेविंग अकाउंट से फिक्स्ड अकाउंट में क्यों डालेगा? अब ये भी क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे। वो इसलिए डालेगा क्योंकि सेविंग अकाउंट हमें 3 से 4% का इंटरेस्ट दे रही है
और फिक्स्ड डिपॉज़िट में हमें 10 से 12% तक का इंटरेस्ट मिलता है। तो पैसे को जल्दी ग्रोथ करने के लिए हम अपने सरप्लस अमाउंट को फिक्स्ड डिपॉज़िट में डाल देते हैं। और कुछ बैंक्स तो ऐसा होती हैं कि वो हमारे जो डिपॉज़िटिंग होती है, फ़िक्स्ड डिपॉज़िट होता है, उसको एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर, जैसे कि अगर हमने 3 साल के लिए फ़िक्स्ड डिपॉज़िट कर दिया या 5 साल के लिए कर दिया या 10 साल के लिए कर दिया, तो वो 10 साल के फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में हमारे अमाउंट को जस्ट डबल कर देती हैं। जैसे कि अगर हमने 5 साल के लिए किया या 7 साल के लिए किया, तो हमारा 2 लाख का अमाउंट 4 लाख हो जाएगा। और अगर उसको हम 4 लाख नहीं निकालते हैं, उसको हम अगले 10 साल के लिए छोड़ देते हैं, तो वो हमारा 8 लाख हो जाएगा। तो ये होता है फिक्स्ड डिपॉज़िट। लेकिन ये अच्छा तो बहुत है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन इसकी क्या है कि आपका जो भी फिक्स अकाउंट में पैसा डिपॉज़िट किया हुआ है, उस अमाउंट को जो भी टाइम ड्यूरेशन बैंक के द्वारा दी गई है, उस टाइम ड्यूरेशन के बाद ही आप बैंक से उस पैसे को विथड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने फिक्स्ड डिपॉज़िट एफडी अगर आपने 5 साल के लिए लिया है, तो आप 5 साल बाद ही पैसा निकाल सकते हैं। या आप 10 साल का लिए हैं, तो आप 10 साल बाद ही पैसा निकाल सकते हैं। इसमें फ़िक्स्ड डिपॉज़िट ओपन करने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, वो मिनिमम 1 साल से लेके मैक्सिमम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक का होता है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल ये 100% नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते, लेकिन उसके बावजूद भी अब आप सोचते हैं कि क्लाइंट को या कस्टमर को कोई भी इमरजेंसी हुई और वो उसमें पैसे की उसको नीड है, वो निकालना चाहता है, तो वो पैसे को निकाल सकता है एज अ कंडीशन। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि बैंक जो भी पैसा आपको देगी, उस पैसे पे वो कुछ पेनाल्टी चार्ज करेगी, डिपेंड ऑन बैंक। कुछ बैंक हो सकता है आपका 30% आपका माइनस कर दे, कुछ 20%, कुछ 10%, बट वो पेनाल्टी के साथ ही अगर आप टाइम ड्यूरेशन से पहले निकालते हो तो आपको कुछ पेनाल्टी काटती है, और टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर आप निकालते हो तो आप बेनिफिट में हो ही। तो ये होता है हमारा फिक्स्ड अकाउंट। नेक्स्ट हमारा और लास्ट हमारा आता है रिकरिंग डिपॉज़िट, जिसको बोलते हैं आरडी। तो आइए जानते हैं रिकरिंग डिपॉज़िट अकाउंट। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज RD. A recurring deposit is a special kind of term deposit which help people with regular income to deposit a certain amount every month into their RD account and earn interest at the rate applicable to fixed deposit. As you listen, it's a recurring deposit. It's a special kind of term deposit. रिकरिंग अकाउंट क्या होता है कि अब मैं दोनों को डिफरेंस कर दूं, फिक्स्ड और रिकरिंग में। रिकरिंग अकाउंट में क्या होता है कि आप इसमें मंथली जो है कुछ पैसा आप डिपॉज़िट करते हो, और जब इसका टाइम पीरियड कंप्लीट होता है तो विद इंटरेस्ट ये अमाउंट आपको रिटर्न होता है। जैसे कि अगर आप फिक्स अकाउंट देखते हो, तो फिक्स अकाउंट में क्या होता है कि आपको पहले पैसा इकट्ठा करना होता है। 2 लाख, 20 लाख या 40,000, 40 लाख, 50 लाख आप इकट्ठा कर लिए, फिर फिक्स्ड एक बार आप डिपॉज़िट किए और एक बार आप विथड्रॉ कर सकते हो। बट रिकरिंग डिपॉज़िट में ऐसा नहीं होता। आप तो पैसे हर महीने बचा रहे हो, तो हर महीने अगर आप पैसे बचा रहे हो तो हर महीने उस पैसे को आप बैंक में जमा करो आरडी के थ्रू, है ना। आरडी के थ्रू जैसे कि अगर आपका कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट 2,40,000 का है, 2,40,000 का अगर आप आरडी लेते हो 2 साल के लिए, तो यानी 2,40,000 में 10,000 रुपये आपको हर महीने आरडी में जमा करने होंगे। 10,000 रुपये आप हर महीने अगर जमा करते हो तो आपका 2 साल में 2,40,000 जमा हो जाएगा। आफ्टर 2 इयर्स वो पेमेंट आपको विथ इंटरेस्ट रिटर्न होगा। रिटर्न में आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो कंपैरिजन विथ सेविंग अकाउंट और से ज़्यादा होगा, लाइक 10 to 12%।
अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि हमें इकट्ठा पैसा जमा करने का टेंशन नहीं है। हम हर महीने जो हमारा सरप्लस हो रहा है, हम हर महीने उसको आरडी में डिपॉज़िट करते जा रहे हैं और 2 साल में हमारा पैसा इकट्ठा हो गया और हमें वो इंटरेस्ट के साथ रिटर्न हो गया। अब इसमें एक कंडीशन ये है कि जब हम रिकरिंग अकाउंट से अगर हम एज अ नीड पैसा निकालना चाहें तो क्या होगा? रिकरिंग अकाउंट से जब हम पैसा निकालना चाहते हैं तो रिकरिंग अकाउंट पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न नहीं होता है। रिकरिंग अकाउंट में बैंक हमें खाली इंटरेस्ट अमाउंट ही रिटर्न करती है। जब हमारा डिपॉजिटिंग ड्यूरेशन कंप्लीट होता है, हमारा टर्म कंप्लीट होता है प्रिंसिपल अमाउंट का, तभी बैंक हमें पूरे पैसे रिटर्न करती है। उसके पहले हमें कोई भी पैसे रिटर्न नहीं करती है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप लोगों से एक मेरा नम्र निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को आप देखें तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए, प्लस साथ में उसको शेयर भी कर दिया करिए दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे और भी बेहतर वीडियो बना पाते हैं। एज अ कंक्लूज़न हम कह सकते हैं कि जो भी पैसा हमने बैंक में डिपॉज़िट किया है उस पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हमें एफडी पे मिलता है, उससे कम इंटरेस्ट हमें आरडी पे मिलता है और आरडी से कम इंटरेस्ट हमें सेविंग अकाउंट पे और करंट अकाउंट पे हमें कुछ भी नहीं मिलता। लास्ट में हमारा आता है बोनस टिप। बोनस टिप ये है कि हाउ टू ग्रो योर अर्निंग, हाउ टू बिकम रिच। आप रिच कैसे बने, आप अमीर कैसे बने? अमीर बनने के लिए आप ये कर सकते हो कि आपको हमेशा अपने करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी को करंट असेट्स से कम करना होगा। और करंट असेट्स करंट लायबिलिटी क्या होती है? करंट असेट्स होगा जैसे कि हमारा फिक्स्ड असेट्स, हमारा कैश, हमारा बैंक डिपॉजिट, हमारा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, हमारा गोल्ड इन्वेस्टमेंट, इसको आप बढ़ाइए। और लायबिलिटीज़ हमारी क्या होती है? लायबिलिटीज़ हमारी होती है जैसे कि हमारा कार लोन ईएमआई पे करना, हमारा होम लोन ईएमआई पे करना, हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस, हमारे अदर एक्सपेंसेस, इसको आपको कम करना होगा। ये हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं जिसे हमें कम करना होता। दोस्तों, अगर हम अपनी लायबिलिटीज़ को कम करेंगे और हम अपने असेट्स को ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली अगर आप ऐसा 2 साल तक करते हैं, मान लो 2 साल, तो कंपैरिजन विथ प्रीवियस 2 इयर्स एंड करंट नेक्स्ट 2 इयर्स आप अपने अर्निंग में अच्छा खासा ग्रो महसूस करेंगे। लाइक 30 से 40% आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आप अपनी लायबिलिटी को कम करिए और अपनी असेट्स को बढ़ाइए। दिस इज़ द वे ऑफ हाउ टू बिकम रिच। और हाँ, वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।